अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली सरकार ने राजधानी में मोहल्ला बसों की शुरुआत कर दी है। अभी सिर्फ 2 बसों का ट्रायल शुरू हुआ है, जिनमें पहली बस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रधान इनक्लेव से लेकर मजलिस पार्क तक चलाई जाएगी और दूसरी बस अक्षयधाम मंदिर से लेकर मयूर विहार फेज 3 तक चलेगी। 7 दिनों तक इन बसों का ट्रायल होगा। इसके बाद दिल्ली के अन्य मोहल्लों में भी इसी तरह की मोहल्ला बसें चलाई जाएगी। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को मोहल्ला बस से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि बुराड़ी में यह बस प्रधान इनक्लेव से चलाई जाएगी। इसलिए इस बस से प्रधान इनक्लेव एफ ब्लॉक, विजय कॉलोनी, सुनील कॉलोनी, कौशिक इनक्लेव, वशिष्ठ इनक्लेव, बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक, बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक, टीचर कॉलोनी, परसराम इनक्लेव, मिलन विहार, जगतपुर, भगवान कॉलोनी के वासियों को फ़ायदा पहुंचेगा। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्रों में इन मोहल्ला बसों से हजारों यात्रियों को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि प्रधान इनक्लेव और उनके आसपास की कॉलोनियों में बसें नहीं पहुंचती थी और वहां के लोगों को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर बुराड़ी मुख्य मार्ग तक आना पड़ता था अथवा ई रिक्शे का सहारा लेना पड़ता था। उनके लिए यह बसें काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। बनाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ये सपना था कि किस प्रकार से हम जिन एरियाज़ में हमारी बड़ी बसें नहीं जा पाती, उन एरियाज़ को हम किस प्रकार से कनेक्ट करें, और इसीलिए मोहल्ला बस नाम से इन बसों को हम पुकार रहे हैं। छोटी बसें हैं, 9 मीटर की बसें हैं और उन तमाम एरियाज़ में जा सकेंगी जहाँ पर हमारी बड़ी बसें नहीं जा पाती। क्योंकि पहली बार ये छोटी बसें 9 मीटर की बसें जो हैं ये दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी, इसीलिए इसकी फॉर्मेलिटीज़ और इसका जो सर्टिफिकेशन था वो काफ़ी समय लगा, लेकिन वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो रही है। आज हम 2 रूट पे ट्रायल रन चालू कर रहे हैं, मजलिस पार्क से लेके प्रधान इनक्लेव बुराड़ी और अक्षरधाम से लेके मयूर विहार फेज 3। उसके बाद फिर हम जो भी फीडबैक आएगा रूट्स वगैरह फाइनल करके और अगले लगभग 2 से 3 हफ्ते में हम पूरे जहाँ हमें डिपोज मिलते जाएंगे। और दिल्ली के परिवहन मंत्री अशोक गहलोत ने इन बसों का ट्रायल आरंभ किया और खुद इन बसों में सफ़र भी किया। जानकारी के मुताबिक यह सभी बसें भी वातानुकूलित होगी और महिलाओं के लिए अन्य बसों की तरह निःशुल्क रहेगी। इन बसों में भी स्टैंड के बारे में डिस्प्ले किया जाएगा और इन बसों में भी महिलाओं के लिए पैनिक बटन रखी गई है। पैनिक बटन दबाने पर अलार्म भी बजेगा। हालांकि यह बसें दिल्ली में चल रही अन्य बसों से थोड़ी छोटी होगी। इन बसों की कुल लंबाई 9 मीटर रखी गई है, जबकि दिल्ली में 12 मीटर की बसें चलती हैं। परिवहन विभाग ने अभी इन बसों का किराया भी निर्धारित नहीं किया है, इसलिए तब तक अन्य बसों की तरह ही इन बसों से किराया लिया जाएगा। सभी बसें सीसीटीवी कैमरे से लैस रखी गई है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका मेरे ख्याल से सभी दिल्ली वासियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, मोहल्ला बस के रिगार्डिंग है। हेलो अभी आ रही है बस? तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोहल्ला बस के रिगार्डिंग है और मेरे ख्याल से सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था। सोशल मीडिया पे भी मुझे काफ़ी अलग अलग माध्यम से ये सवाल पूछे जाते थे कि मोहल्ला बस कब आएगी भी या नहीं। इस तरह के सवाल काफ़ी मिले, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि दिल्ली के हर कोने में हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, स्पेशली दोज एरियाज़ जहाँ पर हमारी 12 मीटर की जो बड़ी बसें हैं वो नहीं जा पाती। वो तमाम कॉलोनियाँ, वो तमाम गांव के इलाके जहाँ पर हमारी बड़ी वाली बसें जो हैं वो नहीं पहुँच पाती, चाहे वो रोड की विड्थ कम होने के कारण या कुछ और जो इश्यूज़ हैं, इंक्रोचमेंट है। तो वहाँ पर आपको याद होगा हमने कहा था कि जब हमने रूट रैशनलाइजेशन का स्टडी एक किया था तो उसमें तमाम वो एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए और बड़ा साइंटिफिकली हमने वो स्टडी किया कि यहाँ पर अगर हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है तो वो कैसे प्रोवाइड करें। तो वहाँ से ये आइडिया फिर ओरिजिनेट हुआ कि छोटी बसें दिल्ली सरकार लेके आएगी
और तब से लगातार हम इस पे काम कर रहे थे। तो 2080 9 मीटर की जो हम मोहल्ला बसें हम जिनको जिस नाम से पुकार रहे हैं, उनके वर्क ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए थे। उसके साथ साथ जो उनके रूट्स हैं उस पर लगातार हमारी प्लानिंग चलती रही। एक और हमें जो चैलेंज बीच में मिला कि उनके लिए डिपोज जो हैं वो हमें अलग से आइडेंटिफाई करने पड़े। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली इज़ इन अ फेज़ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम CNG टू इलेक्ट्रिक बसेस। और अगेन जो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन था कि हमारा पूरा जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल। और एक एक कदम करके हम वो अपना जो हमारा विजन है और जो सपना है उसको हम बिल्कुल अचीव कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जितने भी डिपोज हैं वो तो हम इलेक्ट्रीफाई कर ही रहे हैं। तो आई स्टार्ट विद टू गिव अ बैकग्राउंड, वो जो डिपोज हमने कौन कौन से डिपोज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसकी हल्की सी चर्चा हमने पहले भी की थी। इट इफ यू कैन पुट अप दैट, एक बार डिपोज में चलते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपोज, ये जो डिपोज हैं ये डेडिकेटेड होंगे 9 मीटर मोहल्ला बस के लिए ही, और ये सिर्फ यही बसें इन डिपोज में रहेंगी। तो हमने हर एक एरिया को वी हैव ट्राई टू एड्रेस। जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में गाज़ीपुर डिपो है, आगे हमने उसकी कैपेसिटी भी लिखी हुई है। ईस्ट विनोदनगर उसके बाद है, तो ये ईस्ट के डिपोज हो गए। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो द्वारका मेन, द्वारका सेक्टर 2, केशवपुर, पीरागढ़ी, शादीपुर और द्वारका सेक्टर 9। उसके बाद अगर आप साउथ की बात करें तो कुशक नाला, अंबेडकर नगर। और नॉर्थ जोन की अगर बात करें तो मुंडका, नांगलोई, एक और नांगलोई में है, रिठाला, कोहाट एनक्लेव और नरेला क्लस्टर। तो इन सब की अगर हम अगर टोटल करेंगे बाद में तो ये लगभग 2000 के आसपास हमारी कैपेसिटी हो जाती है। 2000 जो बसें हम बात कर रहे हैं ये 1000 बसें लगभग DTC में और 1000 बसें अंडर डिम्स के ऑपरेशन में रहेंगी। तो फिलहाल जो भी फॉर्मेलिटीज़ और जो भी प्रोसेस था मोहल्ला बस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हो रही है तो इसीलिए उसका पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत लंबा था, और कहीं ना कहीं उसी के कारण जो थोड़ी देरी हुई है। तो दोनों तीनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हमें ये सूचना मिली है कि उनका जो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है वो उनको मिल गया है, और इसलिए अब उन्होंने हमें ये बस ऑफ़र की है। और इसका 1 हफ्ते के लिए दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रायल करेगा, और उसके जो भी फीडबैक होंगे, जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी, वो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जो भी रूट्स होंगे। अच्छा, रूट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि ये रूट्स पहली बार इस प्रकार से बन रहे हैं तो हमें उसमें काफ़ी बार बार उसको हमें देखने की ज़रूरत पड़ रही है। IIT से भी हम कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिग डेटा, मोबाइल से जो डेटा किस प्रकार से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर टू एंड फ्रो कहाँ ज़्यादा है, ओरिजिन डेस्टिनेशन कहाँ ज़्यादा है, ये सारा डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी, DTC की भी और डिम्स की भी अलग अलग से वो सारे रूट्स जो हैं वो स्टडी कर रही हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मोहल्ला बसें हैं ये लंबे रूट्स नहीं होंगे इनके। जिस प्रकार से हमारा 12 मीटर की बसें हैं उस प्रकार से लंबे रूट्स नहीं होंगे। दीज विल बी शॉर्ट रूट्स, मे बी आई थिंक अप टू 10 किलोमीटर्स, हो सकता है कहीं 11 भी करना पड़े, हो सकता है कहीं 8 भी हो। जो मेन पैरामीटर्स हैं रूट डिसाइड करने के और रूट फाइनल करने के, वो 3-4 रहेंगे। वन इज़ कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो 12 मीटर बसों से सर्व नहीं हो रहे, मतलब कि फ़िलहाल हमारी DTC या डिम्स की बसें कहाँ कहाँ नहीं जा पा रही। सेकंड, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट बस टर्मिनल हैं, कौन से इम्पोर्टेंट बस स्टॉप्स हैं, कौन से इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशंस हैं, कौन से इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई इम्पोर्टेंट कोई बिजनेस सेंटर है, ताकि हम उन एरियाज़ को कनेक्ट कर पाएँ।
आई एम अगेन रिपीटिंग, मोहल्ला बस जो है वो हो सकता है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ना लेके जाए। सो द होल आइडिया ऑफ मोहल्ला बस, जो हम कम्युनिटी बस जो कह रहे हैं, इट इज़ टू कनेक्ट द पैसेंजर उसके घर या उसके जो भी ओरिजिन है, और हम उसको ऐसी जगह लेके चले जाएं जहाँ से उसको फर्दर कनेक्टिविटी मिले, फर्दर जो